ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि भाई ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। दूसरी बात कि ए पी और ये सी क्यू वो जो है ये जो ए बी सी डी का डायगोनल बी डी है उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर है ना। ए पी परपेंडिकुलर टू बी डी एंड सी क्यू परपेंडिकुलर टू बी डी। ओके, दोनों परपेंडिकुलर है। हमको दिखाना ये है कि ट्राइंगल ए पी बी दैट इज ए पी बी ये ट्राइंगल, ठीक है, और ट्राइंगल सी क्यू डी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, ये बात हमें दिखाना है, ठीक है। तो अपने पास कोई भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाने के कुछ क्राइटेरियाज है ना, एस एस, ट्रिपल एस, डबल ए एस, उसमें से आर एच एस, उसमें से कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे अगर फिट हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये है कि ए पी बी में इधर 90 है तो लीनियर पेयर के हिसाब से ये भी हो जाएगा 90, ठीक है। तो ये ट्राइंगल में ये 90 है और ये वाले ट्राइंगल में ये 90 है, मतलब ये वाला भी लीनियर पेयर के हिसाब से 90 है। तो देखो ये एंगल दैट इज ये ट्राइंगल में से एंगल है ए पी बी और ये ट्राइंगल में से एंगल है सी क्यू डी, दोनों सेम है। देखो हम एक पार्ट इस ट्राइंगल का लेते जाएंगे और एक पार्ट इस ट्राइंगल का लेके जाएंगे, ठीक है। ओके, तो इधर से हमारा एंगल हुआ ए पी बी, एंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस टू इधर वाले का कौन है भाई, सी क्यू डी, सी क्यू डी। रीजन तो भाई राइट एंगल, दोनों 90 डिग्री है, राइट एंगल्स। ओके, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक और एंगल सेम है दोनों का, देखो ध्यान से। यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है, मतलब कि ये सी डी और ए बी पैरेलल है, और अगर ये लाइन सी डी और ये ए बी पैरेलल है उसका मतलब कि ये एंगल और ये वाला एंगल, देखो ये ट्राइंगल का ये एंगल और ये वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। क्यों भाई, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो ये वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल दैट इज ए बी पी, एंगल ए बी पी, और उस वाले ट्राइंगल का हो गया सी डी क्यू, एंगल सी डी क्यू। यहाँ पे रीजन लिखो ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। देखो हमने दो एंगल सेम दिखा दिए दोनों ट्राइंगल के। अब एक और चीज़ सेम है दोनों ट्राइंगल में, ध्यान से देखो कि ए बी पी में जितना ए बी होगा उतना ही इधर सी क्यू डी में सी डी होगा, मतलब ए बी और सी डी सेम साइड है। क्यों भाई, तो दोनों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती है इक्वल, मतलब ए बी और डी सी इक्वल है। ए बी इस ट्राइंगल की है, उसको मैं लेफ्ट में लिखूंगा, ए बी कॉन्ग्रुएंस टू सी डी। यहां पे रीजन लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा कौन सा क्राइटेरिया आ गया, एंगल एंगल साइड, डबल ए एस क्राइटेरिया है ना। एंगल, पहले एक एंगल सेम प्रूव किया, फिर दूसरा एंगल सेम दिखाया और फिर साइड सेम दिखाई। सो फ्रॉम ए एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी क्यू डी। ओके, तो ये पहली बात हमारी हो गई प्रूव। अब हमें प्रूव करना है ए पी और सी क्यू सेम है। तो देखो ये तो डायरेक्ट हम सी पी सी टी लगा देंगे। अगर आप एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट लिखते हो कि फ्रॉम सी पी सी टी, बराबर, फ्रॉम सी पी सी टी ए पी के बराबर है सी क्यू, तो ये भी सही है।
लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और बात दिखा दूंगा कि भाई ये CPCT कैसे निकालते हैं, है ना, CP करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। देखो इसके पीछे का एक ट्रिक भी मैं बताता हूँ। एक्चुअली वो ट्रिक जो है ये क्राइटेरिया के हिसाब से आपको अलग अलग ट्रिक यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे जो यूज़ होता है मैं यहाँ पे जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ये वाले ट्राइंगल का एंगल P और उस वाले ट्राइंगल का एंगल Q दोनों सेम है। तो इधर से मैं लिखूंगा अगर P तो उधर सामने लिखूंगा Q। उसके बाद इधर वाले का एंगल B और उधर वाले का एंगल P सेम है, तो इधर मैं लिखूंगा B और इधर लिखूंगा P। अब इसमें से क्या बच गया, ये ट्राइंगल में से दो लेटर आ गए P और B, क्या बच गया A, तो इधर लिखा मैंने A। उधर वाले का क्या बच गया भाई, उधर वाले का बच गया, इधर वाले का आपका Q और सॉरी यहाँ पे P मैंने यहाँ लिख दिया है क्या, एक मिनट, हाँ सॉरी यहाँ D था, ये इधर B था तो इधर D था, हमने गलती से P लिख दिया D। तो इधर वाले का Q आ गया, D आ गया, क्या बच गया, C बच गया, ठीक है। तो ये आया C। तो ये हो गई आपकी करेस्पॉन्डेंस CPCT। अब ये बोल रहा है कि भाई AP और CQ, देखो इसका मतलब क्या होता है वो समझो। ये जो करेस्पॉन्डेंस मैंने लिखा है इसका मतलब ये होता है कि भाई ये दो ये साइड्स PB और ये साइड QD सेम है, PB के बराबर QD। फिर ये दो और ये दो जो लेटर है बराबर, मतलब उससे जो साइड बनेगी जैसे कि BA और DC सेम है, BA और DC, और पहला वाला और आखिरी वाला, इधर पहला वाला और आखिरी वाला मतलब PA और QC सेम है, ठीक है। मतलब PB मतलब पहले दो लेटर और QD बराबर, उससे जो साइड बनेगी PB QD सेम है। आखिरी दो लेटर BA और DC साइड सेम है, आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। और PA एंड QC, PA के बराबर QC बराबर, ये आपको करेस्पॉन्डेंस आपको ये देता है। करेस्पॉन्डेंस बेसिकली आपको 6 रिजल्ट देता है। एक तो ये 3 साइड दे दिया, और 3 क्या चीज़ देते हैं कि एंगल, मतलब कि एंगल P के बराबर एंगल Q, एंगल B के बराबर एंगल D और एंगल A के बराबर एंगल C। इतनी चीज़ें देता है ये करेस्पॉन्डेंस, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, खाली आपको इतना ही लिखना है। मैं सिर्फ आपको वो करेस्पॉन्डेंस यहाँ पे समझा देता हूँ कि भाई क्या है वो। तो देखो ये जो रिजल्ट हमें चाहिए थे ना AP और CQ, वो उधर होगा ही, ठीक है। देखो AP ये रहा, PA मतलब AP और ये रहा आपका QC CQ, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे बोल रहा है ना कि फ्रॉम CPCT हम ये रिजल्ट लाए हैं, तो वो है आपका CPCT, ठीक है। जो कहीं पे कोई आपको नहीं ये एक्सप्लेन करेगा कि भाई ये CPCT कैसे आता है, ठीक। तो आपको ये चीज़ भी आनी चाहिए, एग्जाम में नहीं लिखना है, ये पूरा मत लिखो, खाली आपको फ्रॉम CPCT करके इतना लिख देना। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने बस वो बात समझा दी कि ये आया कहाँ से एक्चुअली, तो वहाँ से आया है, ठीक है।